आज आपको जीवन की एक बहुत ही अनमोल सीख मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, अधूरे ज्ञान का नतीजा। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास ध्यान करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो बुद्ध उसे किसी दिशा में लोगों को जागृत करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहां आए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य यहां पर आए? उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी ना किसी दिशा में भेज दिया है, लेकिन मुझे अभी तक आपने क्यों नहीं भेजा? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिए हैं वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक तुम उस ज्ञान को खुद नहीं अपनाओगे। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपया करके मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूं जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्वक जीवन जी पाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा कि आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया है कि मैं किसी को प्रभावित न कर पाऊं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ, वहां एक गांव मिलेगा। वहां से भिक्षा मांगकर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कितने लोगों की सहायता कैसे की है। शिष्य यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वह शिष्य रात भर ध्यान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं उस गांव में जाकर ध्यान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझ पर प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके गांव की तरफ चला गया। शाम को जब वह शिष्य वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसकी पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, उस गांव के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब लोग मुझे वहां गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दिया था लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे नीचे से उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिसके कारण मुझे चोट लग गई। है बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह पर भेज दीजिए जहां के लोगों में ज्ञान हो और वह लोग इस गांव के तरह ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वहां के लोग अज्ञानी नहीं हैं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम वह शिष्य जब वापस बुद्ध के पास आया तो वहां बुद्ध के पास एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यहां चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था तो वहीं चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तुम मुझे सब कुछ बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने जिसने भिक्षा दी भी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी थी और कहा, इसे उठा लो।
तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब व्यक्ति ने मुझे कहा, आप बड़े अजीब लोग हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिसके कारण मुझे यह चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक मां को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चों को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहां के कुछ लोग जड़ी बूटी देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने उनसे विनती की, मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें, उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भीख दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे उन्होंने मुझसे माफी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे विनती है, उस गांव के लोग बहुत ही भले हैं, क्या मैं रोज उस गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सब सुनकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदल सकते हैं तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। तो दोस्तों, यहां बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।